क्वेश्चन वन देखो, क्वेश्चन वन क्या दिया? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर करदाता ऑन स्पेसिफाइड dates under the Income Tax Act 1961 और फॉर द फिनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर, कौन सा ईयर? 23-24। ऑब्वियसली आपका असेसमेंट ईयर क्या आएगा? 24-25। जो थर्ड सेम में दिए थे वही रहेगा, फिर नेक्स्ट ईयर चेंज होने से फिर बहुत चेंज हो जाएगा। तो बजट आता है चेंज, तो वो चेंज तो फिर एक ही चैप्टर एक ही सब्जेक्ट को दो बार अलग अलग असेसमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो आपका सेम असेसमेंट ईयर है। ओके, तो टोटल इनकम दे दिए, कितना दिए? 4 लाख, है ना। और टैक्स कितना पे करना होगा ये भी दे दिया, इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन से कितना? 22,000। और फिर टीडीएस है, इसमें दो केस दे दिया, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में टीडीएस 15,666 काट लिए, और केस 2 में कितना काट लिए थे? 7,000 इतना। तो इसमें बताना है कितना एडवांस टैक्स उनको पे करना होगा, राइट। यह स्टार्ट करें क्वेश्चन, बोलो शुरू किया जाए। ओके, तो दो केस दिया था, इनकम दे दिया तो उससे मतलब नहीं, टैक्स लायबिलिटी तो दे दिया ना। टैक्स पेबल इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन से कितना दिया था? 22,000। उसमें से टीडीएस माइनस करोगे तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन 1, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन का नाम लिखोगे, मिस्टर करदाता, मिस्टर करदाता फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर क्या है? 2024 और 25, राइट। अब इसमें दो केस दिया तो इसलिए राइट साइड ना दो कॉलम करोगे, राइट साइड दो कॉलम कर लेना, केस 1 केस 2। केस 1 एंड केस 2। टैक्स पेबल इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन से कितना टैक्स फाइन करके दिए? 22,000। तो लिखो टैक्स इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, टैक्स इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। ये 22,000 दोनों कॉलम में लिखोगे, टीडीएस अलग अलग है, ठीक है, बट टैक्स तो आया 22,000। अब इससे लेस कर दो, बोलो तो कितना टीडीएस काट लिए थे? टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फर्स्ट केस इसमें बोला 15,660, कितना टीडीएस काट लिए? 660। और सेकेंड केस में दे रहे कितना? 7,660, तो माइनस कर देना, तो आपको मिल जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। क्या मिलेगा आपको? एडवांस टैक्स लायबिलिटी, राइट। तो माइनस करो, 22,000 से 15,667 लेस कर दो, 6,340। और सेकंड में 22,000 से 7,660 लेस करोगे, 14,340। ओके, टीडीएस माइनस कर दिए तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी मिला दोनों केस में। क्लियर है? अब बताओ केस 1 में ये तो 10,000 से कम हो गया, क्या कंडीशन था? किसी का एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होता है, उनको साल में 4 बार एडवांस टैक्स देना है। और किसी का टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है, उनको कुछ नहीं देना होगा। तो फर्स्ट केस में बोलो 6,000 ही तो आया ना, 10,000 से कम है, तो केस 1 में कोई एडवांस टैक्स मिस्टर करदाता को देना नहीं पड़ेगा। बट केस 2 10,000 से एक्स्ट्रा हो गया। अब 4 इंस्टॉलमेंट, एक एक इंस्टॉलमेंट कितना देना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो लिखो इन केस ऑफ, नीचे लिखो अब फॉर केस 1, केस 1 में क्या और एडवांस टैक्स पे करना होगा नहीं, है ना। तो लिख लो फॉर केस 1
For case 1, no advance tax. No advance tax is payable. इनको कोई एडवांस टैक्स पे नहीं करना है. क्यों नहीं पे करना है? एज हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना है? बिलो, बोलो, बिलो कितना? बिलो ₹10,000. क्योंकि उनका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम हो गया तो उनको प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस टैक्स नहीं पे करना है. हो गया फर्स्ट पार्ट. अब केस बी. फॉर केस बी, केस बी नहीं सेकंड, इसमें 1 2 था. केस 2, एडवांस टैक्स पेएबल एज अंडर. एडवांस टैक्स पे करना होगा ना 10,000 से अब. एडवांस टैक्स पेएबल एज अंडर. अब इसमें एक एक इंस्टॉलमेंट में कितना पे करोगे वो बताना है. राइट साइड 2 कॉलम करोगे. टोटल और इंस्टॉलमेंट. टोटल और एक एक इंस्टॉलमेंट, ये डिटेल्स. ठीक है. ओके. अब बोलो, ड्यू डेट 4 बताए थे. क्या क्या ड्यू डेट था? फर्स्ट 1 लिखो, अप टू 15th जून. 15th जून प्रीवियस ईयर क्या? 2023 24 2023 15 जून तक. देखो एक एक क्वार्टर 3 महीना होता है ना. एक एक 3 महीना. और हम लोग का बोलो तो ईयर कब से शुरू होता है टैक्स में? 1 अप्रैल से. तो अप्रैल में जून एंड होगा तो फर्स्ट क्वार्टर एंड, जस्ट उससे 15 दिन पहले. एक एक क्वार्टर एंड उससे 15 दिन पहले एडवांस टैक्स देना है आपको. तो जून से 30 जून से 15 दिन पहले क्या होगा? 15 जून. तो 15 जून जाके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दे देना होगा. कितना देंगे? जो एडवांस टैक्स आया ना, कितना आया था बोलो? जो 14,340 आया ना, 14,340, इसमें से 15% 15% पे कर देना होगा. समझ में आया? तो कितना पे कर देंगे? 15%. तो लिखो, यहां लिख दो आप, 15% ऑफ टोटल कितना आया था? 14,340. राइट. कैलकुलेटर लेके आए. कैलकुलेटर रखोगे बाबू. तो करो 14,340, इस पे 15% कर लो. 14,340 इस पे करो 15%. 2,151. तो कितना टैक्स पे करना हमको? 2,151. इतना टैक्स पे कर देना है. ठीक है ना. तो इंस्टॉलमेंट तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, तो इंस्टॉलमेंट में भी लिख दो 2,151. 2,151 दोनों कॉलम में सेम रखो. ये क्यों 2 कॉलम की आगे समझ में आएगा. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट. अब इसमें 3 महीना जोड़ लो. 15 जून के बाद 3 महीना जोड़ लो. 15 सितंबर, 15 जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना. तो नेक्स्ट ड्यू डेट आएगा अप टू 15 सितंबर 2023. अब इस दिन तक हमको 45%, हाँ एक्स्ट्रा 30%. तो इस दिन तक टोटल कितना देना है? 45%. ये ध्यान में. तो यहां लिखो 45% ऑफ 14,340. तो ये जो 14,340, इस पे फिर कर लो 45%. 6453 टोटल में लिखोगे. मतलब 15 जून तक हमको टोटल 6453 पे कर देना है. इस दिन तक. समझ में आना. लेकिन इससे पहले तो हम 2,151 पे कर चुके थे. एक बार पे कर चुके थे ना. तो पहले जितना पे किए वो माइनस कर दोगे तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जून में, मतलब सितंबर में आपको कितना देना होगा. क्लियर है. तो इंस्टॉलमेंट में तो फर्स्ट
ये माइनस कर दो, 6453 से माइनस करो 2151, 6453 से माइनस कर दोगे 2151, तो बोलो कितना रहे, 4302 टू आएगा ना। तो आपको एक और एक्स्ट्रा पे करना होगा, कितना, मतलब सितंबर में जाके आपको 4302 पे कर देना होगा, तो दोनों मिला के 6453 पे हो जाएगा, समझ में ना। यस, अब थर्ड, फिर इससे 3 महीना जोड़ोगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, तो 3 महीना फिर जोड़ो, थर्ड इंस्टॉलमेंट अप टू 15 दिसंबर 2023, ठीक है। इस दिन तक शुरू से लेके 75% देना है, तो फिर करो 75% ऑफ 14340, ठीक है। फिर इस पे 75% कर दोगे, तो आ जाएगा टोटल कितना पे करना है। अब बोलो कितना रहे, 10,755। इस दिन तक टोटल इतना पे कर देना है, 55। अब इससे इससे पहले 2 बार पे किए थे ना, मतलब 6453 तो पे कर चुके थे, तो 6453 माइनस कर दो, इससे लास्ट जो टोटल वो माइनस कर देना, तो ये भी आएगा 4302, माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 4302। मतलब ये 3 बार में जाके इतना इतना करके पे करोगे इंस्टॉलमेंट, तो टोटल आपका ये 10,755 पे हो जाए, राइट। नाउ लास्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट अप टू 15 मार्च 2024 आ गया, प्रीवियस ईयर एंड से 15 दिन पहले, ठीक है। मस्ट तो 100% पे करना है, तो 100% ऑफ 14340, तो 14340 आ जाएगा, 100% है ना। इससे 10,755 लेस कर देना, लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। इससे पास जो पे किए थे 10,755, ये माइनस कर दोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। कितना हो रहा है, 3585। ओके, कंप्लीट। तो एक एक इंस्टॉलमेंट में कितना कितना करके टैक्स पे करोगे वो फाइंड होगी। बोलो समझ में आया। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, बहुत पहले आया हुआ, लेकिन इसमें ना एक चीज दे दी आपको, एडवांस टैक्स टोटल कैलकुलेशन करके दे दिए थे, सिर्फ टीडीएस माइनस के टैक्स लायबिलिटी है ना, कहीं पे इनकम दे देगा, सारा कुछ कैलकुलेशन करना होगा, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन 2। यहाँ टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करना सीखेंगे सब कुछ, क्वेश्चन 2 में सब कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया बोलो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय तमल अंडर द आईटी एक्ट 1961 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब प्रीवियस ईयर, एंड मेंशन द रेलेवेंट डेट्स, मतलब डेट वाइज जो पे करते ना चार, वो डेट के हिसाब से सारा कुछ बताना है। अब इसमें ना टैक्स नहीं दिया, कैलकुलेशन करना है। इनका बिजनेस इनकम दे दिए कितना का, 4,85,000। इनका कैपिटल गेन इनकम दे दिए कितना, 30,000। फिर इनका अदर सोर्सेस इनकम दे दिए कितना, 10,000। और टीडीएस काट लिए थे, वो बाद में टैक्स लायबिलिटी की बात आएगा। तो इनकम टोटल फाइंड करेंगे, उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे, और वो कैलकुलेशन करने के बाद फिर टीडीएस माइनस करेंगे, एडवांस टैक्स आएगा। तो इसमें दो पार्ट, पहले टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ जाएगा तो एडवांस टैक्स देंगे, और 10,000 से ज्यादा नहीं आया तो नहीं देंगे। समझ में? यस, कैलकुलेशन लिखो। पहले क्या फाइंड करेंगे, टैक्सेबल इनकम लिखो, ए पार्ट लिखो, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर तमल, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर तमल फॉर द असेसमेंट ईयर, ये ऑलवेज लिखोगे,
फॉर द असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर? 24-25, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। एक ही कॉलम करोगे चलेगा, क्योंकि सारा इनकम तो दे दिया। बताओ इनका क्या क्या इनकम दिए थे, छोटा सा, ज्यादा नहीं, 2-3 एंट्री तो है। एक बिजनेस इनकम, एक कैपिटल गेन और एक अदर सोर्सेस, तीनों इनकम जोड़ लो। फर्स्ट सेम 3 में सीखे थे ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। एक सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड क्या हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड क्या था बिजनेस प्रोफेशन पीजीवीपी, फोर्थ कैपिटल गेन और फिफ्थ अदर सोर्सेस। तो 5 हेड का इनकम और टोटल करोगे ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें तो 3 ही हेड दिए, बिजनेस कैपिटल गेन अदर सोर्सेस, तो तीनों हेड को जोड़ लो। देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस से कितना इनकम दिए, 4,85,000। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और ये लॉन्ग टर्म है, ब्रैकेट में लिख लेना लॉन्ग टर्म। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कितना, 30,000। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस इनकम हाउ मच, 10,000। अब इन सबको जोड़ोगे आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो हो रहा है 485 प्लस 40, 5,25,000। टोटल कितना हो गया, 5,25,000, ठीक है। अब यहां से ना कुछ डिडक्शन लेस होता है, एटीसी, एटीडी एटसेट्रा, लेकिन यहां कुछ है नहीं, लिखो। हाँ टीडीएस है, वो टैक्स डिडक्टेड है। लेस लिखोगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ये चैप्टर भी सीखेंगे। 80C से 80U सारा डिडक्शन भी सीखना है हम लोगों को। 80C कब मिलता है, 80D कब मिलता है, 80G, इस तरह अलग अलग है, वो भी सीखना है इस चैप्टर से भी। ये चैप्टर है हम लोग का। तो इसमें डिडक्शन है ही नहीं, इसमें नील, माइनस करोगे टैक्सेबल इनकम। हाँ बस उतना ही हो जाएगा, कितना, 5,25,000। फास्ट वीडियो देख लोगे, ये सब डिटेल्स बताए थे, ये सारा डिटेल्स हम दिए, एक बार लिख लेना तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ वो भी पढ़ सकते हो। यस बोलो, टैक्सेबल इनकम हो गया ना। अब हम लोग टैक्स लायबिलिटी करेंगे। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टैक्स लायबिलिटी। इसमें 2 रिजिम होता है, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम ही फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, सब कुछ डिटेल्स होगा, मेनली ओल्ड रिजिम ही करते जाओगे, न्यू रिजिम मेंशन करेगा तभी करना। तो लिखो टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट लिखो बी पॉइंट, एडवांस टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड रिजिम। एडवांस टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड रिजिम। इसमें थोड़ा डिटेल सम करें, एक एक कॉलम करोगे इनकम बोल के, एक कॉलम में दिखाओगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स फिर इनकम, नेक्स्ट में रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स और टैक्स। फर्स्ट कॉलम में इनकम, सेकेंड कॉलम में रेट ऑफ टैक्स, थर्ड में टैक्स। कुछ स्पेसिफिक इनकम है जिसमें सेपरेटली आपको टैक्स देना होता है। क्या रूल्स है, कुछ स्पेसिफिक इनकम जिसमें सेपरेट टैक्स रेट है।
जैसे कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म है, अदर देन लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर में अब इन्वेस्ट किए थे, शेयर बेचे, है ना, तो अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो शेयर आप बेचे, उसमें कुछ अलग है, ठीक है। अदरवाइज बिल्डिंग बेचे या मान लो जमीन बेचे या ज्वेलरी बेचे, इसमें कितना लॉन्ग टर्म है तो 20% टैक्स लगेगा। टैक्स रेट कितना? 20%। और लॉटरी एटसेट्रा जीते, गेम शो, रियलिटी शो, ये जो बिग बॉस होता है, फिर आपका जितना म्यूजिक कंपटीशन टेलीविजन में होता है ना, जितना सारे रियलिटी शो है, उसमें जो विन करते, प्राइज मनी विन करते या लॉटरी में विन करते, आजकल तो ड्रीम 11 में कितना विन कर रहे हैं, लूज भी कर रहे हैं, ज्यादातर खोता है, एकदम फालतू, ये सब पैसा बर्बाद करते और कुछ नहीं। और पहले था ना लॉटरी, वही लॉटरी का एडिक्शन लगा देता है, लेकिन करता ही रहता है। मैच हो रहा है ना, बोलते हैं अरे नहीं सर आज नहीं करेंगे, पूरा पैसा खो दिए, लेकिन ठीक मैच से पहले ओपन कर ले, आज एक बार ट्राई करते ठीक है, फिर लगा देते, फिर फंसता है। खैर, इस सब में जो विन करोगे ना, उसमें 30% टैक्स आएगा। कितना परसेंट? 30%। तो ये सब स्पेसिफिक है, उस पर अलग से टैक्स कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या स्लैब है, टैक्स का स्लैब है, उसके हिसाब से करेंगे। क्लियर? तो बोलो तो इनका कैपिटल गेन इनकम दिया ना लॉन्ग टर्म, देखो इनका क्वेश्चन देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया ना 30,000, तो इस पे 20% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो लिखो पहले पहले वही कर लो, ए या 1, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इनका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म बोलो कितना है? 30,000 आया ना, इनकम कॉलम में लिख दो 30,000, और इसमें रेट ऑफ टैक्स क्या बोले? 20%। कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म है तो कितना परसेंट? 20%। तो 30,000 पे 20%, 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000। और जितना इनकम था ना स्पेसिफिक नहीं है, लॉटरी एक्सेट्रा नहीं दिए। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं ऑन बैलेंस इनकम, जो बैलेंस इनकम है, ठीक है। लिखो सेकेंड पार्ट, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। तो बताओ तो ऊपर टैक्सेबल इनकम कितना फाइंड किए थे? 525 किए थे ना, तो 525 में से 30 पे तो हो गया, 30 माइनस कर दो, यह एक बार लिख लो इनसाइड, 5,25,000 से माइनस कर देते 30, तो कितना रहे? 4 लाख, कितना? 4,95,000, बोलो। 5,25,000 से 30 पे तो हो गया ना, कितना रहे? 4,95,000। तो बैलेंस 495 पे आप टैक्स करेंगे। कैसे करेंगे? अगर किसी का ओल्ड रिजिम बोले ना, अगर ये सीनियर सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? जिनका एज 60 हो गया और ज्यादा, लेकिन 80 से कम, उनको क्या बोलोगे? सीनियर सिटीजन। और जिनका एज 80 हो गया या उससे ज्यादा, उनको बोलोगे सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर में दो कैटेगरी है, सीनियर और सुपर सीनियर। उन लोगों के लिए टैक्स रिलीफ ज्यादा है, टैक्स के छूट ज्यादा है, ठीक है ना। तो दो केस देखेंगे, कौन है सीनियर, किसको सीनियर बोलोगे? 60 एज हो गया, जब 60 अटेंड हो गया, मतलब 60 साल हो गया ना, तो सीनियर में आ जाएगा। और 80 हो गया तो सुपर सीनियर में जाएगा, उससे ऊपर कितना भी दिन बचे। तो इनका एज कुछ नहीं बोला तो क्या मानोगे? बिलो 60। या एज दिया क्या ऊपर में? नहीं दिया, तो क्या मानोगे? बिलो 60। तो इस केस में क्या रहे? ओल्ड रिजिम, किसी का इनकम 2,50,000 है, कितना? 2.5 लाख, तो उनको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना है। समझ में? 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं देना है। और 2.5 लाख से अब हो गया अप टू 5 लाख, उनको 5% टैक्स देना होगा। क्या है? अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से अब लेकिन कहां तक? 5 लाख तक, मतलब नेक्स्ट 2,50,000, 2.5 से अब टू 5 लाख, मतलब क्या नेक्स्ट 250, उसमें 5%। 5 लाख से ज्यादा हो गया अप टू 10 लाख, मतलब नेक्स्ट 5 लाख, उसमें 20% टैक्स देना है। और 10 लाख से कितना भी अब है, करोड़ों कितना भी हो जाए, 30% टैक्स देना है। इस तरह टैक्स आएगा, ठीक है। तो इनका 495 पे करेंगे, बोलो ये 495 है ना, तो पहले 250 तक तो देना ही नहीं होगा ना। तो लिखो अप टू, अब नीचे लिखो अप टू 2,50,000, रेट में भी लिखो नील और टैक्स में भी लिखो नील। 250 तक किसी को टैक्स नहीं देना है, ठीक है।
कितना भी इनकम करे, किसी का इनकम 250 या उससे कम है, उनको टैक्स फाइलिंग नहीं करना ही नहीं है, जरूरत नहीं, टैक्स देना ही नहीं है। समझ में ना? ना इनका इनकम कितना 495 है ना, मतलब 5 लाख तो गया नहीं, तो 2,50,000 से कितना एक्स्ट्रा, अबव 250। 5 लाख जब नहीं गया तो अबव, सॉरी देखो अबव ₹2,50,000, तो 250 से बोलो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 495 से 250 लेस करो, 2,45,000 आ रहा है ना, कितना रहा 2,45,000। इस पे टैक्स रेट लगेगा कितना 5%। इस पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा बताओ, 5% है ना, बस 5% तक ही आएगा। और इस पे 5% करो, 12,250 आएगा। कितना आएगा 12,250। अब जोड़ लो फाइनल कॉलम को, फाइनल कॉलम जोड़ो, फर्स्ट कॉलम नहीं भी जोड़ोगे, हमको टैक्स चाहिए ना, तो हो गया 12 6 18,250। कितना बोलो 18,250। बोलो यहां तक समझ में आया? तक स्लैब है, उसको स्लैब बोलते हैं। 250 तक नील, 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 से जितना ज्यादा आएगा उस पर 30%। इस तरह टैक्स फाइन करेंगे। ओके नाउ इनको सबको ना कभी कभी रिबेट, कुछ छूट, टैक्स पे भी रिबेट मिलता है। छूट कब मिलता है? अगर इनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम, मतलब जो लो अर्न करते, लोअर अर्नर है ना, उनको फिर टैक्स में छूट दिया जाता है। कितना? ओल्ड के हिसाब से 12,500 रुपया टैक्स रिबेट मिलेगा। लेकिन लेकिन क्या इनकम इनकम 5 लाख से ज्यादा था या कम था? 5 लाख से ज्यादा, तो इनको छूट नहीं दिया जाएगा, टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा, देखना नहीं है। क्या इनका इनकम 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख नहीं, अगर ज्यादा होता तो सरचार्ज फिर काट लेते, टैक्स लेता, सरचार्ज लेता है, ठीक है ना। 50 लाख तो हुआ नहीं, तो नहीं आएगा। अब आ जाते, लेकिन हेल्थ और एडुकेशन से 4% ये देना ही है। कौन सा टैक्स रहेगा? हेल्थ एंड, ये जो टैक्स है ना इस पे करेंगे, ऐड करोगे आप हेल्थ एंड एडुकेशन से, इसमें ऐड करोगे हेल्थ एंड एडुकेशन से, ये 4% होता है। किस पे 4% ऑफ? जो 18,250 आया ना, ये जो 18,250 टैक्स आया, उस पे करोगे कितना परसेंट करोगे? 4% कर लोगे। अगर टैक्स आया तो 4% हेल्थ एडुकेशन से देना ही होगा आपको। एक्चुअली हेल्थ एडुकेशन पहले सिर्फ एडुकेशन था, एडुकेशन में 3% लेते थे, हायर एडुकेशन में 1%, और प्राइमरी एडुकेशन में 2% खर्चा करते थे। अलग से खर्चा एडुकेशन के लिए बजट होता है, लेकिन एक्स्ट्रा ये पैसा पूरा जाएगा एडुकेशन। और हेल्थ के लिए बाद में 1% और जोड़े तो एडुकेशन के लिए 3, हेल्थ का 1, दोनों मिला के कितना हो गया 4। तो 4% टोटल इन लोगों से एक्स्ट्रा लेता है, जो भी टैक्स आएगा 4% दे दो। समझ में ना? तो बोलो ये जो 18 टू 50 4%, तो कितना है? एक बार करो 18 टू 50 इंटू 4%, 700 730, तो जोड़ लो 730, इसमें 730 जोड़ लोगे। अब 730 ऐड करो टैक्स लायबिलिटी, क्या मिलेगा आपको? बोलो बोलो क्या मिलेगा? टैक्स लायबिलिटी ऐड करके बोलो कितना हो रहा है? बट यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ? टैक्स लायबिलिटी 19,000, सॉरी 18,980, टोटल कितना 18,980 आया ना। अब बोलो इंक्लूडिंग हेल्थ एडुकेशन से आ गया। अब टीडीएस कुछ काट लिए थे ना, अब वो लेस करोगे। टीडीएस जितना काट लिए थे, बताओ टीडीएस कितना काट लिए थे? 4,000 लेस कर दो, लेस टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब मैंने जहां से कमाए थे ना वो लोग की टैक्स काट के हमको दिए, तो मेरा तो पेमेंट हो गया भाई, तो आप माइनस कर दोगे। लेस टीडीएस, कितना टीडीएस था? 4,000 लेस कर दो। तो आप बोलो ये तो 10,000 से ज्यादा आ रहा है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी आया ना, तो लिखो एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये मिल गया एडवांस टैक्स
लायबिलिटी। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, आराम से पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14,980 आ गया ना। और एक चीज होता है, अगर इसमें ऐसा आया, कभी कभी राउंड अप करते, राउंड अप मतलब मल्टीपल्स ऑफ 10 में लेके आते सेक्शन देके। अगर ये होता 14,900 988 988 तो 990 कर लेते, 10 का मल्टीपल्स 88 है ना, तो 90 कर लेते। समझ में आया, मल्टीपल्स ऑफ 10 लेके आओगे। बट यहाँ तो जीरो आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी बोलो कितना हो गया, 14,980 80 आ गया। यस। अब हम लोग बोलो 10,000 से अब हो गया, उनको 4 बार देना होगा, जैसे लास्ट टेबल किए थे ना, एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट, बस वो आप करोगे। समझ में आया ना। और इस चैप्टर से 5 मार्क्स कंफर्म, लेकिन इसको लंक करना चाहे तो इस तरह पहले टैक्स कैलकुलेशन, इनकम कैलकुलेशन, फिर टैक्स कैलकुलेशन लेंथी करके 10 मार्क्स में दे सकता है, बट कंफर्म 5 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अरे इस तरह 5 करके ही तो बढ़ता है नंबर, है ना। और ऐसा ही कैलकुलेशन बहुत सारे चैप्टर में करेंगे, बहुत चैप्टर में करेंगे। ठीक है। यस। अब बोलो टेबल करेंगे ना, वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट, एक टोटल और एक इंस्टॉलमेंट बोले थे ना। यस, लिखो पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट फाइनल पार्ट, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी बाय, इसका नाम क्या था, पर्सन का नाम क्या था, तमल। तमल, TAMAL, बंगाली में तमाल बोलते, तमाल। ठीक है। दो कॉलम किए थे ना, एक में टोटल और एक में इंस्टॉलमेंट, वो कर लो आप। पर्टिकुलर्स एक में लिखोगे टोटल और एक में लिखोगे इंस्टॉलमेंट्स, राइट। ड्यू डेट ये था ना, 15th ऑफ जून, 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ दिसंबर, 15th ऑफ मार्च। ओके, तो फर्स्ट लिखो 1 अप टू 15th ऑफ जून 2023। तो ये जो 14,980 आया, इस पे कितना परसेंट देंगे, 15%। तो 14,980 पे करो 15%, 14,980 पे कर लो 15%, 2057। तो इंस्टॉलमेंट में भी लिख दो 2,257, 47, ओ सॉरी 2,247। ओके, 2247। पर सेकंड जब करेंगे ना, फर्स्ट माइनस करके दिखाते जाए इंस्टॉलमेंट को, लब सेकंड। अब बताओ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या, अप टू 15 सितंबर 23। अब इसमें 14,980 का बताओ कितना परसेंट करोगे, 45%। यस, तो 45% करके टोटल में लिख दोगे ना बिल। अरे बाबू समझ में आ रहा है, इजी है ना, इजी है, एकदम इजी। जितना मार्क्स देगा फुल मिलना चाहिए, और प्रैक्टिकल मिलेगा, ऑप्शन में थ्योरी देगा, अब प्रैक्टिकल करोगे। हाँ हाँ, इसीलिए थ्योरी में एवरेज मार्क्स देता है, प्रैक्टिकल है। हाँ। वो कुछ तो रहता ही है। ओके, 45% करो, बोलो कितना है, 6,741। अब उससे माइनस कर दो 2,247, 4,494। ओके, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट अप टू, बताओ कौन सा इंस्टॉलमेंट डेट आएगा, 15 दिसंबर 23। डेट आप भूलना नहीं, ठीक है ना, और परसेंटेज भी नहीं भूलना है। 10,000 से आया ज्यादा तो इससे परसेंटेज से करते जाओ। तो कितना परसेंट करोगे, 75%।
तो 14980 इंटू करो 75%, 12,200, 11,200, 11,235। ओके, फिर 6741 माइनस करो, ये भी आएगा उतना ही, 4494 आएगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट अप टू 15 मार्च 24, अब 100%, 4980 इंटू 100%, तो टोटल में लिख दो 14980 और 11,235 लेस कर देना 3745। यस, कंप्लीट। एक एक इंस्टॉलमेंट में कितना पे करोगे, टोटल कितना पे करना है, वो सारा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। ओके, ये चैप्टर इजी है, टफ नहीं है, चैप्टर इजी है। बस एडवांस टैक्स कैलकुलेशन हो गया तो फिर 4 इंस्टॉलमेंट में दिखा दोगे। क्लियर है, बोलो। नाउ सर, इस एक चीज हम फिर पूछ रहे हैं, इसमें अप टू क्यों लिख रहे हैं? जब ड्यू डेट बोल दिया 15 जून, 15 सितंबर, ऐसा नहीं कि उसी दिन पे करना होगा। मतलब 15 जून से पहले कभी भी, चाहे एक बार में, 2 बार में, 10 बार में, कितना भी बार में पे करो, हमको 15 जून तक इतना पेमेंट हो जाना चाहिए। समझ में ना, इसीलिए अप टू लिखे। फिर 15 सितंबर तक हमको 45%, मतलब 6-7, मतलब इतना अमाउंट मेरा पेमेंट हो जाना चाहिए। तो पहले तो ऑलरेडी कुछ पे कर चुके थे, तो माइनस करके और इतना पे कर देंगे। और बीच में 3 महीना के अंदर, बोलो ये इसके बीच में 3 महीना है ना, वो 3 महीना में ऐसा नहीं कि हमको 15 सितंबर में ही देना होगा। 10 बार, 20 बार, कितना भी बार जाओ पे कर दो, लेकिन 15 जून तक इतना, 15 सितंबर तक इतना। समझ में ना, इसलिए अप टू टर्म यूज कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। एक ही जैसा क्वेश्चन लग रहा है ना, देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, अदर सोर्सेस सब दिए। हाँ, इसमें डिडक्शन 80C और 80G, ये दो डिडक्शन। तो जो टोटल इनकम फाइंड कर रहे थे ना, ग्रॉस टोटल, उससे डिडक्शन लेस कर दोगे, टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। इसके बाद टीडीएस भी दे दिए ना, वो तो फाइनली टैक्स के बाद करते ही है। और फिर बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल बाय मुखर्जी, राइट। अच्छा, एक बार नीचे जाओ तो ये क्वेश्चन करेंगे, इजी है, इजी तो है। नीचे एकदम जाओ, एकदम नीचे जाओ, ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, देखो, क्वेश्चन 10, इसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन 9, 7, 7, 8, 9, 10, ये सब ना ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन। तो इसी से करें एक बार, ईयर्स का है ना, लेटेस्ट वो मिल जाएगा। 7 से ही करते, क्वेश्चन 7। ओके, देखो क्या दिया, एस्टिमेट द इनकम ऑफ मिस्टर गौरव घोष, एज 51 ईयर, तो 60 से तो बिलो है, फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। बिजनेस इनकम दे दिए 7,99,750, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में लॉस था, लॉस माइनस हो जाएगा, सेटअप कर देंगे। और आगे क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, और इन्होंने डिपॉजिट किए पीपीएफ में, पीपीएफ तो एटीसी में आएगा, पीपीएफ ना एटीसी का डिडक्शन, आगे जो डिडक्शन जब पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर करने से। और फिर टीडीएस इनसे कितना काट लिए थे, 15,350। फाइंड एडवांस टैक्स लायबिलिटी एंड इंस्टॉलमेंट पेएबल, वो जो 4 इंस्टॉलमेंट होता है ना, वो बताना है। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन में क्या करना है, पहले टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी फाइंड करेंगे। 10,000 से ऊपर आएगा, क्योंकि सैलरी इनकम ही तो बहुत ज्यादा है, ऊपर आएगा तो एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? यस। हम्म, हाँ, मतलब क्या, 60 से तो बिलो है ना, सीनियर सिटीजन नहीं है तो नॉर्मल। समझ में आया? यस। और न्यू रिजिम में ना एज से कोई मतलब नहीं है, चाहे सीनियर सुपर सीनियर हो, वो स्लैब है 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इस तरह स्लैब है। और न्यू रिजिम, लेकिन उसमें डिडक्शन बहुत सारे अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए न्यू रिजिम बाद में, पहले ओल्ड रिजिम
उसके हिसाब से करो। यस, क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है ना। और 7 है कौन सा ईयर का? हाँ, ऑनर्स 2020। क्वेश्चन 7 2020 ऑनर्स का। तो बोलो फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करेंगे? टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे, करेंगे ना? तो लिखो टैक्सेबल इनकम इनकम ऑफ पर्सन का नाम है गौरव घोष, मिस्टर गौरव घोष फॉर द असेसमेंट ईयर, ये अलॉयज लिखोगे, फॉर द असेसमेंट ईयर। कौन सा असेसमेंट ईयर? 2024-25। रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर नहीं भी लिखोगे चलेगा, एटलीस्ट असेसमेंट ईयर तो मेंशन करोगे। एक ना इनर कॉलम कर, 2 कॉलम कर लेना इसमें। तो इनका क्या क्या इनकम दिया बोलो? इनका हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या इनकम था? पहले दिया बिजनेस इनकम, फिर क्या दिया? हाउस हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, फिर क्या दिया? अदर सोर्सेस, और बस इतनी तो है ना। तो लिखो, बट हेड मेंटेन सीक्वेंस में सबसे पहले होता है सैलरी, नेक्स्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट बिजनेस प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन, लास्ट अदर सोर्सेस। तो इसमें सैलरी तो नहीं है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी है ना, तो पहले लिख लो हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट हाउस प्रॉपर्टी में क्या नेगेटिव है ना, लॉस। लॉस तो ब्रैकेट में कर लोगे, कितना लॉस था? 16,000, ये ब्रैकेट में कर लो, लॉस तो ब्रैकेट है ना। नेक्स्ट, अब बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में कितना था? बिजनेस इनकम है 7,99,750, 7,99,750। ठीक है, और क्या अदर सोर्सेस है? कंटिन्यू, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और ये आपका कितना? 10,000, सॉरी सॉरी सॉरी, 27,500। कितना? 27। हम लास्ट क्वेश्चन दें, ये तीनों को ऐड करोगे आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। लिखो ग्रॉस टोटल इनकम, बट सेकेंड इनकम तो सॉरी फर्स्ट तो नेगेटिव है ना, वो माइनस करना है। मतलब सेकेंड थर्ड जोड़ो और फर्स्ट माइनस कर दो। 7,99,750, इसके साथ जोड़ो 27,500 और माइनस कर दो 16,000, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा कितना रहे? 8,11,250। ग्रॉस टोटल इनकम आ गया कितना? 8,11,250। ना इन्होंने कुछ पीपीएफ में जमा के, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एटीसी में डिडक्शन आ जाएगा। तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी, एक ही डिडक्शन मिलेगा एटीसी, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी फॉर, लिख लेना, फॉर डिपॉजिटेड इनटू पीपीएफ। इस चैप्टर को जब करेंगे सारा डिटेल्स आ जाएगा, फिलहाल कर लो डिपॉजिटेड इनटू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आगे चैप्टर से डिडक्शंस बोल के उसमें सारा डिटेल सीखेंगे, फिलहाल इसमें याद रखो कुछ इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट करेंगे तो एटीसी में आएगा। ठीक है ना? कितना डिपॉजिट किए थे बोलो तो? 12,000 बोलो, तो ये 12,000 माइनस कर दो, इतना ही डिडक्शन मिलेगा, इनको लेस कर देना, तो आ जाएगा
टैक्सेबल इनकम, इनका टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा। तो ये हो रहा है आपका 7,99,250। तो टैक्सेबल इनकम फाइंड कर लिए कितना, 799,250, राइट। समझ में आया? ओके, अब करेंगे टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इनका एज भी तो दे दिए थे ना, 51, तो 60 से तो बिलो है, तो बस जैसे पहले किए थे। ओके, बट इनका इनकम ना 5 लाख से ऊपर बहुत ज्यादा। टीडीएस यह नहीं, टैक्स कैलकुलेशन करके तो इनकम की ना, टैक्स डिडक्ट, तो टैक्स कैलकुलेशन करोगे तब टीडीएस लेस करोगे, अभी क्यों। नेक्स्ट पार्ट लिखो डाउन, एडवांस टैक्स लायबिलिटी है बी पार्ट। एडवांस टैक्स लायबिलिटी एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गौरव घोष, जी घोष। इसमें 3 कॉलम, एक कॉलम में टैक्स, नेक्स्ट रेट ऑफ टैक्स, और क्या था, इनकम। फर्स्ट कॉलम में टैक्स, सॉरी, इनकम, नेक्स्ट में रेट ऑफ टैक्स, और फाइनल कॉलम में टैक्स, इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स। यहां एक चीज और मेंशन करोगे, ओल्ड रिजिम, ठीक है ना। न्यू रिजिम में ये जो एटीसी एटीडी कुछ डिडक्शन नहीं मिलता है, इवन बहुत सारे डिडक्शन सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सब चैप्टर से वो अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग ऑलवेज क्या फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड रिजिम। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन करेगा, पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में अगर ए मेंशन कर दिया, समझो एक बार क्वेश्चन में मेंशन किया कि सेक्शन 115 बी ए सी अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू रिजिम, क्या न्यू रिजिम नहीं बोल के क्या टर्म यूज करेगा, सेक्शन 115 बी ए सी, क्या यूज कर रहे हैं, सेक्शन 115 बी ए सी, तो हो गया न्यू रिजिम। और वो नहीं दिए तो ओल्ड रिजिम करेंगे। क्लियर है? यस। तो अब आ जाओ, ब्रैकेट में मेंशन कर लो ओल्ड रिजिम। सेक्शन 115 बी ए सी कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, हम एक बार लिख देते हैं साइड में, सेक्शन 115 बी ए सी, ये हो गया न्यू रिजिम। कहीं पे भी ये टर्म यूज कर रहे हैं, सेक्शन 115 बी ए सी, तो उसमें समझ लेना न्यू रूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट आपको दोनों ही ऑप्शन दिए, गवर्नमेंट बोले कि ओल्ड और न्यू के हिसाब से टैक्स फाइन करो, और जिसमें आपका कम होता है ना वही पे करो। क्या बोले, दोनों रूल के हिसाब से करोगे, और जिसमें कम आएगा उतना ही टैक्स आप पे करो। तो इसीलिए सबको 2 बार करना पड़ता है, एक बार ओल्ड के हिसाब से देखते हैं, एक बार न्यू के हिसाब से देखते हैं। जहां फायदा है हम लोग सभी जगह फायदा ढूंढते, तो गवर्नमेंट बोल दिए तो हम भी फायदा देखेंगे, लो जो होगा वही पे कर देंगे। समझ में ना? यस। लेकिन कुछ दिन बाद ओल्ड हट जाएगा, सिर्फ न्यू एक ही रिजिम रहेगा। अभी फिलहाल ये चल रहे, 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। यस। तो अब आ जाते, तो बोलो क्या इनका इनका इनकम में कैपिटल गेन है? देखो देखो, ना तो हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है और अदर सोर्सेस है, कैपिटल गेन तो नहीं है ना। क्या इनका इनकम में लॉटरी, गेम शो, ये सब है? नहीं बताया, तो फिर कोई स्पेशल टैक्स नहीं है। जो स्लैब था ना 250 नील, 250 से 5, वो स्लैब फॉलो कर, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक होता तो उस पर पहले कर लेते, इसके बाद वो स्लैब देखते। तो इसमें स्टार्ट कर दो, लिखो अप टू 250, अप टू 2,50,000 क्या होता है, नील, रेट भी नील, टैक्स भी नील। नेक्स्ट अबव 252, अबव 252 5 लाख, टू 5 लाख, तो 250 से 5 लाख मतलब अनदर 250, 250 के ऊपर अप टू 5 लाख मतलब अनदर 2,50,000, है ना। तो इसमें रेट है 5%, कितना रेट है, 5, तो करो 5%, 12,500। और अबव 5 लाख इनका इनकम क्या 10 लाख से ऊपर गया, बोलो टैक्स नहीं, तो अबव 5 लाख बोलो कितना है,
ये जो 799 250, इसमें से 5 माइनस कर दो, 299 250 है। बोलो बोलो, 5 लाख से कितना ज्यादा हो रहे हैं? यहां देखो, ये आया था कितना, 799 250, ये आया था ना, उसमें से 5 लाख तक तो हो गया था, ये 2.5 लाख 5 लाख तक तो हो गया था, तो 5 माइनस करने से एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 5 से, 299 250, समझ में है ना। और इसमें रेट है 20%, इसमें टैक्स रेट क्या क्या है, बोलो 20%। तो 299 250 पे अब 20% कर दो, 299 250 कितना रहे, 59 850। ओके, बस हो गया। अब टोटल करो, टैक्स कोलम को जोड़ो, 50 60 72 350, फाइनल कॉलम जोड़ लो, टोटल टैक्स आ गया, कितना टैक्स आया, 72,350। बोलो क्लियर है? ओके, अब देखते हैं, क्या इनका इनकम 5 लाख से कम है क्या? नहीं, तो रिबेट नहीं मिलेगा। और क्या 50 लाख से ज्यादा है? नहीं, तो सरचार्ज नहीं आएगा। ये दो चीज ध्यान में रखोगे, 50 लाख से ज्यादा तो सरचार्ज का क्वेश्चन आएगा, 50 से और 5 लाख से कम है तो रिबेट का क्वेश्चन आएगा, रिबेट आएगा, ठीक है ना। और ये दोनों के बीच नहीं आया तो कुछ नहीं। अब हेल्थ एडुकेशन से अब क्या डायरेक्ट ऐड करोगे, हेल्थ एडुकेशन से कितना परसेंट बोले थे, 4%। ये जो टैक्स आया इस पे 4%, तो ऐड करो, फिर ऐड करो हेल्थ एडुकेशन से, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, एंड दिस इज 4%। तो जो 72,350 आया इस पे कर लो 4%, 72,350 इस पे करोगे 4%, 2894। ओके, एड इट, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी बताओ कितना है, 75244, कितना है, 75244। अब देखो तो टीडीएस कितना काट लिए थे, 15,350 है ना। एक बार राउंड अप करेंगे फिर टीडीएस माइनस करेंगे, एक मिनट। इसमें से इसको अंडरलाइन कर दो, लिखो राउंड अप, बोले थे ना मल्टीपल्स ऑफ 10 में लेके आना है, तो इसमें 44 आया ना, 44 तो बोलो 5 से कम है तो 40 कर लोगे, तो लिखो राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 बी। अगर टैक्स राउंड अप कर रहे हो तो 288 बी, तो इसमें हो जाएगा 7524। हाँ, मल्टीपल्स ऑफ 10 में लेके आना है, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 75,240। ओके, अब टीडीएस जितना काट लिए तो लेस कर देना, लेस टीडीएस, टीडीएस। और इस क्वेश्चन में हम लोग 8 कर रहे थे ना, सॉरी सॉरी 7 कर रहे थे। हाँ, तो 15,350, टीडीएस कितना दिया, 15,350, माइनस करो, बोलो कितना रहे, 59 फोर्थ तो नहीं, राउंड अप कर लिए ना, 75,240 से 15,350 लेस करो, हाँ 59,890, ये हो गया एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। देखो उसका आंसर दिया है, एक बार देख लेना, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कितना दिया, 59,890, तो राउंड अप करके ही दिया ना आपको, यस। तो ए पार्ट भी हो गया। अब बताओ 10,000 से बहुत ज्यादा है, 4 बार टैक्स देना होगा, आपको दे रहे क्वेश्चन मतलब 4 बार टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन करना होगा। हाँ, ऑप्शन ए भी करके दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में दे रहा था ना ऑप्शन 10,000 से बिलो तो नहीं दिए थे और अब हो गया तो 4 इंस्टॉलमेंट,
बट ओनली क्वेश्चन एक ही ऑप्शन है, तो उसमें श्योर 4 इंस्टॉलमेंट आएगा। क्लियर है ना? यस। अब 4 इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन करोगे। देखो, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, लास्ट पार्ट। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय, ये है मिस्टर गौरव घोष जी घोष। और इसमें 2 कॉलम, एक में टोटल और इंस्टॉलमेंट। एक टोटल कितना पे कर रहे हैं और एक इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है। टोटल एंड इंस्टॉलमेंट्स। तो 4 इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट डे क्या, अप टू बताओ 15th ऑफ जून, नहीं जून में आता है ना, 15 जून 2023। कितना परसेंट पे करना होता है? 15%। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी बोलो कितना आया था? 59,890, और इस पे कर लो 15%। 59,890 पे 15% करोगे तो ये आ जाएगा। कितना रहे? हाँ 84 कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 8984। इंस्टॉलमेंट में भी इतना ही लिखोगे, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तो यही पे होगा ना। सेकंड, अब बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट डेट क्या आएगा? अब तो याद हो जाना चाहिए। यस, 15 सितंबर 2020। अब कितना परसेंट पे करोगे? 45%। यस, तो 59,890 इस पे करो 45%। 59,890 इस पे करोगे 40, कितना रहे? 36, सॉरी, अच्छा 26,951। 59,890 पे 45%। बाबू कैलकुलेटर में करो, इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है? 890, 45%। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, माइनस करो ना। अब इससे 8984 माइनस कर दो। 950.5 था ना, 0.5 तो एक बढ़ा दिए ना, इसीलिए। तो माइनस कर दो, फिर 8984 माइनस कर दो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 17967। ओके, अब उसमें 50 भी लिख दोगे उतना प्रॉब्लम है। पहले बढ़ा दिए थे तो इसमें स्क्वायर अप कर दिए, 50 लिख के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे 1 रुपया के लिए उतना कोई टैक्स अथॉरिटी करता है? नेक्स्ट, थर्ड इंस्टॉलमेंट बोलो। अप टू नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या आएगा? 15 दिसंबर 2023। 59,890 और इसमें करोगे 75%। 44,918, ठीक है ना? इससे फिर 26,951 माइनस कर दो, उतना ही आएगा 17,967। नेक्स्ट, लास्ट, फोर्थ, अप टू
15th ऑफ मार्च 2000 100% आप पे करोगे 59,890 इंटू 100% तो 59,890 और इससे 44,918 लेस कर देना, लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। वन 14,972 बस, तो 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट आ गई। बोलो चैप्टर इजी है ना? चैप्टर इजी है। 5 मार्क्स दे तो 5 मार्क्स कंफर्म मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर इस तरह लेंदी कर दिए टोटल इनकम फाइंड करो फिर कैलकुलेशन, हो सकता है 10 मार्क्स में दे दे, अगर दे देता है तो और अच्छा है ना। ओके यस, 5 भी दे देना, 5 तो मिलेगा। बहुत सारे चैप्टर, हाँ 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 बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैप्टर एकदम। टीडीएस से मैक्सिमम थ्योरी दिया है। अब देखो आगे जो ईयर्स का क्वेश्चन है ना, वो एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते है ना। देखो क्वेश्चन 8 क्या दिया है, फाइंड द एडवांस टैक्स ऑफ पेबल बाय मिस्टर रोहित शर्मा। क्या बात है, शर्मा जी तो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। खैर, अरे एक शर्मा गया तो और एक शर्मा आ गया ना, अभिषेक शर्मा। खैर कोई बात नहीं। कितना कितना फाइलिंग ऑन स्पेसिफाइड डेट्स है ना, 4 डेट जो होता है, और फॉर द असेसमेंट ईयर टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सेस, मतलब हेल्थ एडुकेशन ऐड करके दे दिए, कैलकुलेशन करके दे दिए ना। हम लोग ये जो अभी किए थे, देखो ये ऊपर ये जो टैक्स, सॉरी इनकम पे एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये जो हेल्थ एडुकेशन से ऐड करके आया था ना, बोलो ये जो आया था, इंक्लूडिंग हेल्थ एडुकेशन से ऐड करके ही तो आया था, बोलो। तो ये पार्ट दे दिए, मतलब इसके ऊपर सारा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है ना। तो 5 मार्क्स में श्योर दिया होगी, ठीक है, यहां तक दे दिए। तो इससे क्या लेस करोगे, टीडीएस माइनस कर दोगे, यहां से इससे टीडीएस लेस करते ना। और टीडीएस बोल दिया, देखो 2 सिचुएशन दिए, ए कितना का टीडीएस 35 और बी कितना 2560 है ना। तो लेस कर दोगे तो बैलेंस आएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। और अगर 10,000 से बिलो हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन में तो 10,000 से बिलो हो जाएगा, बोलो बोलो। 40,560 से 35 लेस करोगे तो 5,600 5,560 आ रहा है ना। तो इस केस में एडवांस टैक्स देना ही नहीं होगा, और फिर सेकेंड केस में देना होगा। ऐसे तो क्वेश्चन 1 किए थे अपना, अभी जो क्वेश्चन 1 सॉल्व किए थे ऐसा ही तो था ना। तो एक क्वेश्चन आया था जनरल 2020 में आया था, समझ में ना, कर लोगे, आंसर है। और ऑलरेडी हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन 1 किए थे, 2 सिचुएशन किए थे ना ये भी। देखो क्वेश्चन 1 आज जो सॉल्व किए थे, एक बार देखो क्वेश्चन 1 जो सॉल्व किए थे आज जो सॉल्व किए, देखो केस ए केस बी, टीडीएस दोनों माइनस किए। फर्स्ट केस में 6,000 आया था, कुछ एकदम सिमिलर है, इसीलिए बोल रहे हैं एक कर लेना। लेस करेंगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी, फर्स्ट केस 1 बिलो है तो नो एडवांस टैक्स पेएबल, केस 2 एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन 1 जैसा है ना, यस हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं एक ही जैसा है। सॉल्व किए तो फिर क्यों फालतू टाइम वेस्ट करो, घर में कर लोगे, ठीक है ना। यस आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 9 नंबर, ये ऑनर्स 21 में था। मिसेस फतेमा रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज कितना हो गया बोलो, 64 ईयर्स है, यस। Now, furnish the following information for the previous year. Total income including lottery income, क्या बात है, लॉटरी इनकम पे अलग से टैक्स लगता है ना। हाँ 30% उसमें टैक्स लगेगा। फिर नीचे दे रहे हैं लॉटरी इनकम कितना रिसीव किए थे 63,000, लेकिन नेट मिला था टीडीएस काट के, नेट ऑफ टैक्स, टैक्स कितना परसेंट काट लिए थे 30%, और 70% मिला, हमको नेट मिला ना काट के। तो 100 कमाए थे 30 काट लिए तो 70 तो मिला था, वो 70% था। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस इंक्लूडिंग लॉटरी टोटल कितना काट लिए थे 51,600। अब पूछ रहे कंप्यूट द इंस्टॉलमेंट अलोंग विद द डेट्स
अब एडवांस टैक्स पेएबल, उनको एडवांस टैक्स कितना पे करना होगा डेट वाइज बताना है, ठीक है ना। यस, सॉल्व करें। ओके, कर लेते इस क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन नंबर 9 ना। क्वेश्चन 9 ये आया था ऑनर्स 21 में, ऑनर्स 21 का एक क्वेश्चन, राइट। तो बोलो टोटल इनकम फाइंड करना होगा या नहीं। टोटल इनकम तो बोल दिए थे, इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम कितना, 15,10,000 है ना। हाँ, इसमें लॉटरी कुछ इंक्लूड था, ठीक है। हम लोग फाइंड क्या करेंगे अब, टैक्स लायबिलिटी डायरेक्ट। टोटल इनकम तो दे दिया, तो टैक्स लिखो, एडवांस टैक्स लायबिलिटी ए पार्ट, एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ, इसमें मिसेस फतेमा, ब्रैकेट में एज, बोलो इनका एज कितना दिए, मतलब सीनियर सिटीजन हो गया ना, एज 64 ईयर्स। ओके, बस इतना ही चेंज कर दिए, 64 दे दिए, मतलब सीनियर सिटीजन है। तो टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए जो स्लैब है वहां थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन इसमें 3 कॉलम करते, एक कॉलम में इनकम दिखाते, नेक्स्ट में रेट ऑफ टैक्स और टैक्स। हाँ, ऑलवेज टैक्स जहां कैलकुलेशन 3 कॉलम में कर रहे थे ना, एक में इनकम, सेकेंड कॉलम में रेट ऑफ टैक्स, और थर्ड कॉलम में टैक्स। ओके, बट इनका इनकम में एक स्पेसिफिक इनकम था, कौन सा इनकम था, लॉटरी। तो लॉटरी पे पहले कर लो, लिखो टैक्स ऑन लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम कितना था, नहीं नेट मिला था, बोलो नेट कितना मिला था, 63 मिला था ना, बोलो नेट कितना मिला था, कैलकुलेशन करेंगे, 63 मिला था नेट। एक बार देखते हैं, मैंने 100 रुपया मान लो कमाए थे और टैक्स 30 हमसे ले लिए, तो हमको कितना नेट मिला था, 7। तो ये जो नेट है ना 63, ये आपका 70% है, तो 100 कर लो, ये 90,000 होता है। मतलब एक्चुअली लॉटरी कितना का जीते थे, विन किए थे 90,000, कैलकुलेशन करो देखो 90 आता है, तो 90,000 एक्चुअली लॉटरी विन किए थे, समझ में ना। तो लॉटरी से 90, इस पे टैक्स रेट क्या होता है 30, तो 90 पे 30 करोड़ 27,000, ठीक है ना। ऐसे देखो 90 27 लेस करके तो 63 आया था, क्लियर है ना। तो एडवांस टैक्स फाइंड कर लिए, लॉटरी पे टैक्स कितना लगा था वो देख लिए। अब बैलेंस इनकम पे देखेंगे, अब लिखो टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, बी पार्ट, सेकेंड पार्ट लिखो टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। तो बताओ तो टोटल इनकम कितना दिए थे, 15,10,000, बोलो टोटल इनकम कितना दिए थे, और उसमें लॉटरी इनकम कितना था 90,000, माइनस कर दो, एक बार इनसाइड लिख दो 14,20,000, 15,10,000 से 90 लॉटरी इनकम था, तो लेस करेंगे तो अदर इनकम कितना है, बोलो बोलो 14,20,000, इस पे आप करेंगे। बट इनका एज 60 अबव हो गया ना, तो नॉर्मली क्या होता है अप टू 250 नील होता है, इनके लिए 3 लाख नील हो जाएगा, और इस सुपर सीनियर तो 5 लाख तक नील होता है। तो नॉर्मल केस से तो 250 तक नहीं देना है, 250 से अबव अप टू 5 लाख, ये तो देखते थे, 5 से 10, 10 से अबव है ना।
लेकिन अगर सीनियर है तो अप टू 3 लाख टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 5 5%, 5 से 10 20% एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो लिखो अप टू 3 लाख। ओल्ड रिजिम ही कर रहे हैं आप लोग। अप टू 3 लाख नील। हम लोग के लिए क्या होता है, अगर 60 नहीं हुआ तो 250 तक नील है ना, लेकिन इनके लिए 3 लाख रुपया तक टैक्स नहीं देना होगा, ये ओल्ड रिजिम के हिसाब से। ओके, अब आगे बढ़। अबव 2 लाख टू 5 लाख, अबव 2 लाख टू 5 लाख, मतलब अनदर 2 लाख, सॉरी अबव 3 लाख। 3 लाख तो पहले हो गया था ना। अबव 3 लाख टू 5 लाख मतलब अनदर 2 लाख। इसमें 5% तो आएगा 10,000। और इनका तो 10 लाख से भी ज्यादा है, बोलो 14 लाख में 10 से अबव है, तो अबव 5 लाख टू 10 लाख, अबव 5 लाख टू 10 लाख मतलब अनदर 5 लाख। इसमें 20% 1 लाख होता है। और अबव 10 लाख कितना भी एक्स्ट्रा हो जाए 10 लाख, उस पर 30%, तो 4,20,000, इस पे करो 30%। करो तो कितना रहे, 4,20,000 पे 30%, 14,20,000 था, तो 10 लाख से ऊपर कितना, 4,20,000, उस पे 30% करो, 1,26,000 है ना। यस, अब फाइनल कॉलम जोड़ लो, फाइनल कॉलम जोड़ लोगे टोटल टैक्स आ जाएगा। तो 27,000 प्लस 10,000 प्लस 2,26,000, तो रहे 2,40,000, 2,63,000 कितना रहे बोलो तो। टोटल टैक्स लायबिलिटी तीनों को जोड़ो, पहले 27 आया था, फिर आपका 10,000, और फिर 1 लाख, फिर 1,26,000। यस, बताओ बताओ कितना हो रहा है, 2,63,000 है ना। अब बोलो इनका इनकम तो 5 लाख से ज्यादा है, 50 लाख के अंदर है, तो हेल्थ एडुकेशन सेस डायरेक्ट कितना परसेंट, 4%, तो ऐड करो हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। एंड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, तो ये जो 2,63,000 आया, इस पे कर लो 4%। 2,63,000 पे 4% करोगे तो हेल्थ एडुकेशन सेस मिल जाएगा, कितना रहे, 10,520। ठीक है, ऐड करो, तो 2,73,520, टोटल कितना गया, 273,520, राइट। अब ये तो टैक्स लायबिलिटी आया, लेकिन इसमें से जो टीडीएस कार्ड लिए थे वो लेस करेंगे, लेस टीडीएस। टीडीएस एक लॉटरी में भी काटे थे, कुछ आदर्स भी है, उसमें क्वेश्चन पढ़ो, देखो दिए है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स इंक्लूडिंग टीडीएस ऑन लॉटरी ड्यूरिंग द ईयर कितना, 51,600। कितना टीडीएस काट लिए थे, देखो 51,600 दिया ना, तो लेस कर दो 51,600, तो बस आ गया आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। और ये 50 से ज्यादा हो गया, मतलब इनको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, सॉरी 10,000 से ज्यादा हो गया है ना। यस, ये माइनस करो, बोलो कितना आ रहा है, 2,11,000। ठीक से ठीक से ठीक से, कितना आ रहा है,
2,21,000, 21,920, लेकिन यहां तो कुछ और आंसर दे रहे हैं। 250 दे रहे हैं ना। अच्छा देखते हैं कहीं पे कुछ और देख लेते। 15,10,000 था टोटल, यस, और उसमें लॉटरी ऑलरेडी इंक्लूड था। ओ सॉरी सॉरी, उसमें एक्सक्लूडिंग लॉटरी दिया था। ऊपर देखो, क्वेश्चन हम लोग गलत पढ़ लिए। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम था ना। अरे क्या मिस्टेक किया बोलो। जो 15,10,000 था उसमें लॉटरी इंक्लूड नहीं था। लॉटरी ऐड करके तो टोटल आएगा ना, उस पर टैक्स करना था। हम उसको एक्सक्लूडिंग नहीं पढ़ के, इसीलिए ये छोटा है इसमें ना, ठीक से स्टार्टिंग में रहने से। खैर कोई बात नहीं, समझ में ना क्या मिस्टेक किए। तो एक बार शुरू से फिर चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया बोलो। लॉटरी इनकम इंक्लूड करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 15,10 और लॉटरी 90 ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा ना। बोलो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 16 लाख। और 16 से 90 लेस करोगे तो 1510, ये 1510 ही रहेगा ना। तो लास्ट में आ जाएगा 510। ये इधर एक मिनट, यहाँ थोड़ा चेंज कर लो, एक बार शुरू से चेंज करो। लिखो ये जो लॉटरी पे तो कर लिए ना। अब टोटल इनकम था 16 लाख। कैसे 16, ये 90 जोड़ोगे ना 1510 में, लॉटरी एक्सक्लूड था। तो 16 में से 90 लॉटरी माइनस के तो 1510 आधार हो गया। और 1510 पे तो इसमें आ जाएगा 10 हो गया, तो 5,10,000, 4,20,000 नहीं। अब आप 10 लाख कितना हो रहे, 5,10,000 हो जाएगा। और इस पे करो 30%, ये भी चेंज हो जाएगा। एक लाइन ठीक से नहीं पढ़े इसलिए प्रॉब्लम हो गई। 5,10,000 पे 30% करो, 1,53,000। बोलो कितना रहे, 5,10,000 पे 30% करो। हाँ यस, अब जोड़ लो। 153 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 27,000 और आपका 2 लाख 290 टोटल कितना रहा, 2,90,000। 5, 6, 2, 8, 9, यस 290। अब 290 पे 4% करोगे, हेल्थ एडुकेशन। 2,90,000 पे कितना परसेंट करोगे, 4%। 2,90,000 पे करो तो 4%, 2,900, 3, 4, 12, 12 से 400 लेस करेंगे, 11,600। 11,600। अब इसको जोड़ो तो हो रहे कितना हो रहा है बोलो, 3,01,600। ठीक है, 3,01,600 कितना आ गया, 3,01,600। अब इसमें 51,600 लेस करोगे, 250 एग्जैक्टली। गलत नहीं है उसमें, हम लोग एक्सक्लूडिंग को इंक्लूडिंग पढ़ लिए थे इसीलिए प्रॉब्लम हुआ था। तो कितना आ गया एडवांस टैक्स लायबिलिटी, 2,50,000। यस समझ में आया। हम लोग एक्सक्लूडिंग को इंक्लूडिंग पढ़ लिए थे इसीलिए मिस्टेक हो गया था। खैर ये हो गया एडवांस टैक्स। अब बोलो इसको 4 इंस्टॉलमेंट में तो कर लोगे ना, खास में 15%, नेक्स्ट 45, 75, 100। क्लियर है बोलो। तो लास्ट में जो क्वेश्चन ईयर्स का क्वेश्चन, उसको एक बार ट्राई करके आना। ईयर का शुरू से भी ट्राई करोगे, ऐसा क्वेश्चन तो शुरू में भी था, है ना। जितना छोड़े एक बार ट्राई कर लेना, जितना छोड़े एक बार ट्राई कर लेना, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक और न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। आगे तो रिवाइज होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट क्लास है फ्राइडे। फ्राइडे क्या टाइम है बोलो तो, 2 बजे है, ठीक है। और अकाउंट्स है, उसमें डिपार्टमेंट चल रहा था, डिपार्टमेंट ही करेंगे, ठीक है। बस ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। ओके।